मान्य घड़ी की सुई बढ़ती जा रही है और हमारे तमाम वरिष्ठ जन अच्छे वक्ता साथी यहाँ मौजूद हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है, एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज हम सबको अंबेडकर नगर में एक बार फिर बसपा का परचम लगाना है। थोड़ी सी उदासी, थोड़ी सी हताशा हम सबके बीच में आई है, लेकिन आज इस ठंडक के मौसम में आज माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर जिस तरह से ये जन सैलाब उमड़ा है, ये इस बात का सबूत है कि आने वाला दिन अगर बाबा साहब के सपने को साकार करना है, मानवाकांक्षी राम साहब के मिशन मूवमेंट को, बहन जी को पीएम और सीएम बनाना है, तो हमें घरों से निकलना होगा और घर से निकल करके सब समाज के लोगों को जोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम हम सभी को करना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। हम अपने सम्मानित टेंट के साथी से अनुरोध करते हैं कि अगर कुर्सी पीछे से आगे लगवाने का काम करें, अगर पीछे हो तो भैया, और नहीं हो तो व्यवस्था करने का काम करें जल्दी। आप बहुजन समाज बहन कुमारी नाथी जी को दीर्घायु होने की कामना करते हुए अपनी बात रखने का काम करें। तो संचालक महोदय, सबसे पहले तो करुणा के सागर, दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा, संविधान में उनको अधिकार दिलाने वाले महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाकर जन जन तक पहुंचाने का काम करने वाले माननीय कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। माननीय साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाकर सत्ता के रूप में लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करने वाली बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। साथियों, एक बार मेरे साथ आप बहन जी के नाम का नारा लगाएंगे। वैसे हमारे बड़े भाई और बहन जी के अत्यंत करीबी आदरणीय चंद्रा साहब जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से तो आप लोगों की सारी बातें जाएंगी, लेकिन यहाँ से एक जय घोष ऐसा जाना चाहिए जो सीधे बहन जी के कानों को स्पष्ट करना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती। धन्यवाद साथियों। यहाँ पे कई मंडलों के कोऑर्डिनेटर, कोर्ट विभाग परिषद सदस्य बहन जी के अत्यंत विश्वास पात्र, और जहाँ पे गड़बड़ी होती है, थोड़ी बहुत सुधार की जरूरत होती है, वहां पे चंद्रा साहब को भेजा जाता है। तो यहाँ भी सुधार की जरूरत है, इसलिए चंद्रा साहब हम लोगों का नेतृत्व देने के लिए आए हैं। अभी मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। यहाँ पे जो सम्मानित मंच है, मेरे साथ बैठे हुए तमाम पूर्व जिलाध्यक्ष जो हमारे प्रत्याशी, जहांगीरगंज प्रत्याशी टांडा और चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन पद के प्रत्याशी सारे लोग, मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। बहुत नाम के चक्कर में मैं मंच से क्षमा चाहता हूं, सामने बैठे मंच के लोगों से क्षमा चाहता हूं। मैं सीधे जो मेरी नेताएं बनी बैठी है, जो बूथ अध्यक्ष आए हैं, जो सेक्टर अध्यक्ष आए हैं, मैं उनके चरणों में, जो गांव से तरुणाई आई है, मैं उनके चरणों में सीधे सीधे प्रणाम करता हूं। साथियों, जब यहाँ पे बहुजन, एक तो पहले ये बात हम लोगों को भी समझना होगा, जानना होगा कि अम्बेडकर नगर एक ऐसा जिला है और जलालपुर विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से पूर्वांचल में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की ज्वाला पूरे प्रदेश में भड़की थी। सत्ता की चिंगारी अम्बेडकर नगर से निकलती है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा और बहन जी की अम्बेडकर नगर को हमेशा जो कृतज्ञ है बहन जी के लिए, बहन जी ने जो अम्बेडकर नगर को नाम जन्म भी दिया और सारी सुख सुविधाएं भी दी अम्बेडकर नगर को। लेकिन दुर्भाग्य पिछला विधानसभा चुनाव में तो प्रदेश में आदरणीय गौरव शंकर भाई साहब के बाद मुझको सबसे ज्यादा वोट मिलने का गौरव प्राप्त हुआ पूरे प्रदेश में। लेकिन हम लोग अपनी गलतियों के कारण या कह लीजिए हम ही लोगों में कोई गलतियां थी, खामियां थी कि हम लोग विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। नगर पालिका का चुनाव आगे है, लोकसभा का चुनाव आगे है, लेकिन कोई संगठन चलता है अनुशासन से। बहन जी को अनुशासन शब्द प्रिय है और आप पूर्व में जाइए। अनुशासन के लिए नोटिस करना चाहता हूं महोदय, इस जिले के अनुशासन को भी ठीक करना होगा। कल हमारे यहां जलालपुर में कुछ ऐसा हुआ कि तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी दूसरी पार्टी के लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित हुए और वहां पे उनके साथ भोज के आयोजन में शामिल हुए। मैं केवल इशारा करना चाहता हूं कि आपको देखना है कि कहीं भी, क्योंकि हमारा जो निचला वोटर है वो हमारे का नेता तो आते जाते रहते हैं, नेता तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन नेता तभी आएगा, नेता तभी लड़ेगा जब संगठन जिंदा रहेगा, सरकार तभी बनेगी जब संगठन जिंदा रहेगा। अगर संगठन के लोग कहीं गलती करते हैं तो ये जिम्मेदारी हमारे बड़े पदाधिकारियों की है। मैं साथियों, जन कल्याणकारी दिवस के रूप में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बहन जी का जितना कार्यक्रम, जितनी योजनाएं हैं, सब जन कल्याण से संबंधित है। सबसे पहले हम लोग प्रेरणा कहां से लेते हैं? भगवान बुद्ध से प्रेरणा लेते हैं। ये जो संत वरुण है, कबीरदास जी है, रविदास जी है, नारायण गुरु है, ज्योतिबा फुले है, छत्रपति साहू जी महाराज है, हम लोग इनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन्होंने, कबीरदास जी ने उस समय, इन लोगों ने उस समय समता मूलक समाज की स्थापना का स्वप्न देखा था। और बाद के समय में और पहले के समय में एक सम्राट हुआ करता था, सम्राट अशोक, मौर्य वंश का सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को संहार किया था। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विशिष्ट शासन शैली सबसे पहले सम्राट अशोक ने प्रस्तुत की थी। अशोक ये कहा करते थे अपने दूसरे शिलालेख में, उन्होंने कहा कि धर्म क्या है, और जिसका उत्तर वो 7वें में देते हैं, अपाशीर में बहु बयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे चर, कि ये अल्पभाव है, अत्यधिक कल्याण है। और यही नहीं, धर्म क्या नहीं है, इसको उन्होंने अपने 12वें शिलालेख में कहा कि आत्मगामी नामक चंडिये निपुणे क्रोधे माने ईश्वर। तो हम लोग ये संकल्प लें कि हम लोग आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी, आज किस बात का डर है? जब बहुजन समाज मूवमेंट खड़ा हो रहा था तो उस समय गांव के लोग, जो हमारे गांव की कमाई और महिलाएं बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, ये गांव में प्रभावशाली लोगों के विचारधाराओं से संघर्ष करके बहुजन समाज पार्टी को आगे खड़ा किया था, आगे ले आए थे। जिनके साथ रहते थे, जिनके यहाँ काम करते थे, जिनके यहाँ मजदूरी करते थे, जिनसे उनकी आर्थिक व्यवस्था चलती थी, उन्हीं की विचारधारा से टकरा करके और बहुजन समाज पार्टी को निकाल करके लाए थे। आज अगर कुछ लोग इसमें गलती करते हैं तो कम से कम उनको इस बात को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। साथियों, आज सरकार की क्या स्थिति है? क्योंकि समय कम है, मुझसे भी अच्छे वक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अपनी बात को रखेंगे। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ कि सरकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब है। हर मोर्चे पर सरकार विफल है। और ये जानिए कि बहुजन समाज पार्टी को लोग याद करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को याद करते हैं, उसके कल्याणकारी योजनाओं को याद करते हैं। जल रहा प्रदेश,
मैं शेयर करना चाहता हूं कि जल रहा प्रदेश तृष्णा के जिन आघातों से, जल रहा प्रदेश तृष्णा के जिन आघातों से ये नाद तुम्हें क्या नहीं सुनाई पड़ते हैं। हे उत्तर प्रदेश के बुनकर मजदूर किसानों, इन चोरों के काले चेहरे क्या नहीं दिखाई पड़ते? तो समझना होगा, जगाना होगा, भाईचारा कमेटियों को दूसरे अपने भाई बिरादरी को जोड़ना होगा, क्योंकि किसी भी महापुरुष का जन्म दिवस चिंतन दिवस के रूप में भी मनाया जाना चाहिए। आज हमको चिंतन भी करना है, आगे भी बढ़ना है और बहुजन समाज पार्टी मिशन मूवमेंट को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि सबकी नसों में पूर्वजों का पूरे रक्त प्रवाह हो, सबकी नसों में पूर्वजों का पूरे रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो। तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। जय भीम।